प्यारे बच्चों, कक्षा 7 का पाठ पादपों में जनन ये हम कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है निषेचन। देखिए, आपको पता है पुष्प के दो भाग होते हैं, यानी दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक मादा और एक नर पुष्प। या एक ही पुष्प में दोनों जनन भाग होते हैं, नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों ही हो सकते हैं। पुष्प का जो मादा जनन भाग होता है, इसका सबसे, ये देखिए, ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये मादा जनन भाग है। हमने पिछले टॉपिक में किया भी था कि पुष्प के नर भाग में ऊपर का भाग जो है वो परागकोश उसमें होते हैं और नीचे पुतंतु एक लंबी संरचना होती है। मादा भाग में ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक यहाँ पे भी देखिए, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय फूला हुआ भाग होता है। ये नर भाग है पुष्प का और ऊपर के नर भाग में पराग कण होते हैं। परागकोश के अंदर ऊपर का भाग जो फूला हुआ ये परागकोश है, इसमें पराग कण होते हैं। जब पराग कण मादा भाग के वर्तिकाग्र पर आते हैं तो पराग नलिका विकसित होती है जो अंडाशय तक जाती है। अंडाशय में अंड कोशिका होती है जिसमें मादा युग्मक होते हैं। इस पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका में पहुंच जाता है और यहां पर मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में उनका संलयन होता है और इस प्रकार नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होना, यानी दोनों का जुड़ना और एक कोशिका बनाना, युग्मनज बनाना, इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या है? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। देखिए, ये नर युग्मक है और इसमें ये मादा युग्मक है। ये पराग नलिका के द्वारा यहाँ पर पहुंचकर दोनों संलयित हो गए हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर एक कोशिका बना ली है। इसको हम बोलते हैं युग्मनज। और इस युग्मनज बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब युग्मनज भ्रूण के अंदर विकसित हो जाता है, इससे भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर बनता है बीज। और जो इस अंड कोशिका के बाहर ये अंडाशय है, ये फल के अंदर विकसित हो जाता है। जैसे ये सारा भाग आप देख रहे हैं सेब का, ये क्या है? ये पहले अंडाशय था और ये अब किसमें? फल के रूप में विकसित हो गया है। और युग्मनज के बाद ये जो है बीज बन गए हैं। निषेचन प्रक्रिया के बाद युग्मनज बना और उससे भ्रूण बना और भ्रूण से बीज बन गया है। तो इस प्रकार से पुष्प के निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है। यानी कि जो अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाता है और युग्मनज जो है भ्रूण बनकर और वो बीज के अंदर विकसित होता है। अब इसके बाद है बीजों का प्रकीर्णन, मतलब बीजों का फैलना। ये प्रकीर्णन प्रक्रियाएं दिखा रखी हैं यहाँ पर। प्रकीर्णन क्या होता है? बीज का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना,
ये बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का वायु, जल अथवा किसी प्राणी द्वारा दूर दूर तक फैलना, बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीज किसी न किसी माध्यम से दूर के स्थानों तक फैल जाते हैं, चाहे वो किसी प्राणी के माध्यम से, कोई मनुष्य फल ले गया कहीं पर, वहाँ पर बीज गिरा दिया वहाँ पर हो, या वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से दूर दूर स्थानों तक फैल जाते हैं, चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर उन बीजों का विकास होता है, यानी वो पौधों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक फैल जाना, ये बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार के पौधे बहुत दूर दूर तक होते हैं। उसका कारण यही है कि प्रकीर्णन के द्वारा वो बीज वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ पर वो पौधे जो है उग गए। अगर प्रकीर्णन ना हो तो क्या हो, तो एक बीज एक ही स्थान पर रहेंगे, वो एक ही स्थान पर गिरेंगे और एक ही स्थान पर बहुत सारे एक जैसे पौधे उत्पन्न होंगे, जिससे उन पौधों के अंदर जो है धूप, जल, खनिज या स्थान को लेकर स्पर्धा होगी, यानी सभी को पर्याप्त रूप में धूप, स्थान, जल, खनिज नहीं मिल पाएंगे और ज़्यादातर पौधे जो है वो पूर्ण रूप से सही ढंग से स्वस्थ रूप से विकसित नहीं होंगे। प्रकीर्णन के द्वारा वो दूर दूर तक फैल जाते हैं और दूर तक फैल जाने के कारण उनको जो है पर्याप्त मात्रा में धूप, पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, पर्याप्त मात्रा के अंदर जल सब उपलब्ध होता है और पौधे अच्छी तरह से विकसित होते हैं। किस प्रकार से पौधों का प्रकीर्णन होता है? पौधों का प्रकीर्णन मुख्य रूप से जल, वायु या किसी प्राणी के द्वारा, जंतुओं के द्वारा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि घास के या फिर आपने उसे आँख के बीज देखे होंगे कि वो रोम युक्त होते हैं और वो रोम युक्त होने के कारण जो है वो वायु के अंदर फैलते रहते हैं, यानी कि उड़ते रहते हैं और दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। इसी तरह सूरजमुखी के भी इसी तरह से होते हैं। ये आँख का है, ये सूरजमुखी का है। और कुछ जो है इस तरह से कांटेदार होते हैं, जैसे जैंथियम आपके सामने है, या यूरेना का है, वो घुंडीदार होते हैं और वो किसी न किसी जंतु के साथ चिपक जाते हैं और दूर तक चले जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं और वहाँ पर उग जाते हैं। इसी प्रकार से हम कोई फल को लेते हैं, फल खाते हैं, तो फल को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वहाँ पर खाते हैं, बीज वहाँ गिरा देते हैं, वहाँ पर वो उग जाते हैं। इस प्रकार से पानी के द्वारा भी जो है बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर कर चले जाते हैं। आप देखिए ड्रमस्टिक या द्विफल मैप, ये देखिए इनके जो है पंख युक्त होते हैं और वायु के कारण ये पंखों से उड़ उड़ कर दूर तक चले जाते हैं और दूर स्थानों तक फैल जाते हैं। इस प्रकार से इनका बीजों का प्रकीर्णन होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे एरंड का बीज है या बालसम है, वो एकदम धमाके के साथ फटते हैं और बीज दूर दूर जाकर गिर जाते हैं और दूर गिरने पर अपने आप ही दूर जाकर उगते हैं। इस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो बच्चों ये पाठ इतना ही था, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करते रहें, अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें, दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।